वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। हम ये मान लें, एक तो क्रय मूल्य होता है इसका मेन, एक क्रय मूल्य हमें मालूम होना चाहिए ये क्या है ना। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। ये दो चीज़ें तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा प्रॉफिट और लॉस चलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है। क्रय मूल्य वो उसको बोलते हैं जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। मान लीजिए मैंने कोई 10 रुपये की वस्तु खरीदी। जो वस्तु की कीमत होती है, जिस वस्तु की कीमत खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए मैंने 10 में खरीदी और 11 की बेच दी, तो यह मेरा हो गया विक्रय मूल्य और ये मेरा हो गया क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य जो वस्तु जितने में खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य जो वस्तु बेची जाती है। वहीं से बस प्रॉफिट और लॉस निकल के आया है। प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्रतिशत पढ़ा है उसी के आधार पर निकाल देंगे। लेकिन बस यहाँ पर बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और होती है लागत, है ना। ये लागत होती है। लागत जो है ना क्रय मूल्य के बराबर होती है। क्रय मूल्य और लागत एक ही बात है। कहीं लागत सवाल में पूछ लेता है, कह देता है कि लागत इतनी लगी और इतना सेल हुई, तो वो चीज़ होती है। एक चीज़ ये है कि विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा? हानि होगी। ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं यार। जब जाहिर सी बात है 10 रुपये की कोई वस्तु मैं खरीदता हूँ, अगर मैं कम में बेचूंगा तो हानि होगी, ज़्यादा की बेचूंगा तो लाभ होगा। ये बात कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यहाँ था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लागत, ये तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में सेम ही है। किस तरह से हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है वही सब कुछ है इसमें। ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे निकालते, क्रय मूल्य कैसे निकालते, बाकी तो सब सेम लगा हुआ है। वैसे फार्मूला की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो पहला सवाल है, और आई थिंक ये सवाल बहुत ईजी है आपके लिए। तो देखो मैंने बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप समझ में आ गया। एक तो क्रय मूल्य दे रखा हमें, यहाँ पे मान लेते क्रय मूल्य, और अनुपात कर रखा है इसका हमें विक्रय का, विक्रय मूल्य का। ये बात समझ में आई? कितने दे रखी है? 8:9। देखिए पहला सवाल हम थोड़ा सही से समझाएंगे, उसके बाद तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे। कितने का प्रॉफिट हुआ? कोई चीज़ मैंने 8 में खरीदी, 9 की बेच दी, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रतिशत पूछ रहा, तो 1 का प्रतिशत हम किस पे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर जब प्रतिशत निकालेंगे ना इन सवालों में, हम प्रतिशत जब भी निकलवाए हमसे, तो हम नीचे क्या है हमारा क्रय मूल्य रहता है, क्रय मूल्य पर ही हम प्रतिशत निकालते हैं। याद है कि सेलिंग प्राइस पे नहीं होती, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किस पे निकालेंगे हम? एक है 8 का है, तो 1/8 कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहेंगे 12.5%। अगर आप ठीक है, तो यही हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हुआ हमारा? 12.5% उत्तर हो जाएगा। 1 का लाभ हुआ कितने पर? 8 पर। तो हमने क्या प्रॉफिट निकाला, और हमारा आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात में दिया हुआ है, यहीं पे निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत पूछा, देखिए कोई वस्तु 7 की थी, 8 में बेच दी, तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर प्रॉफिट पूछा? 7 पर। निकाल देते। 1/7 जो वैल्यू कितने के बराबर होती है? आपको पता है 14 सही 2/7 इतने परसेंट के बराबर होती है। और यही क्या हमारा आंसर? बस एक लाइन का उत्तर है। केवल केवल और केवल केवल और केवल एक लाइन में उत्तर है। बस आपको इतना समझना है सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, लैंग्वेज पर ध्यान दोगे सवाल आसान हो जाएगा। फिर मैं एक बात तो समझो, क्या कह रहा है सवाल कि 7:8 में दे रखा है, यानी कि 7 की कोई चीज़ ली थी हमने और 8 में हमने बेच दी, तो 1 की हमें लाभ हो रही है, और हमारी सीपी क्या है इसमें, यानी क्रय मूल्य क्या है हमारा? 7।
तो 7 हम नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं इस तरह 7 एकम 7 और 7 चौक 28, बचे 2/7, यही हमारा परसेंटेज होगी। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं। तीसरा सवाल, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप ऐसा करिए, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, रोकिए और निकालिए सवाल को। इससे क्या होगा, आपका मैथ और कैलकुलेशन दोनों ही आसान हो जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद सॉल्व करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें? 3 का। भाई 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, कितने पे? 8 पे। 3/8 हमारे कितने की वैल्यू बराबर हो जाती है? 37। सही, 1/2 के बराबर यही होता है, हाँ या ना? फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 की वैल्यू देखो, 1/8 की कितने होता है? अभी अभी हमने पीछे निकाला था 1/8 की। ये 3 को एक तरफ कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो 1/8 है और इसके हमने अभी वैल्यू निकाली थी 12.5%, 1/2। अब 3 की मल्टीप्लाई हम 12 के साथ करेंगे और ऊपर भी करेंगे, और लेकिन तो 12 12 तिया 36, ये होगा 3/2। तो ये एक बार भाग जा सकता है ना इसमें, तो 37 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए, या फिर एक डायरेक्ट कर लीजिए, 300 में आप 8 का भाग लगा दीजिए और काटा पीटी करेंगे तो बचेंगे 75/2 लगा दीजिए। 37.5% हुआ है, नहीं हुआ? क्लियर? एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से ही 2/3% कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य समझ में आता है? देखो, पहले तो क्या करेंगे, इस सवाल में हम जहाँ भी परसेंटेज हमें दिखाई देगा, कोई वैल्यू परसेंटेज में जैसे हमें ये दिखाई दे रही है, इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो भैया 16 सही 2/3% बराबर होती है 1/6 के। तो हम ये मान लेते हैं, अभी हमने कॉस्ट प्राइस यानी हमारी जो विक्रय मूल्य है वो 6 है, यही तो मानते हैं हम इसी को तो नीचे कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, नहीं होता? तो यही तो क्रय मूल्य दिया है उसने। तो वो पूछ कह रहा है इतने प्रतिशत लाभ कमाता है इतने पर, यानी कि कोई वस्तु 6 की थी, वो 7 की 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है, यानी 7 हो जाते हैं, यानी 6 की वस्तु 7 में बेची जाती है। तो सवाल कह रहा है भाई 7 में नहीं, वो 1470 है, 1470 में बेचता है। सवाल तो यही कह रहा है, मतलब हमारे डेटा के हिसाब से तो 7 में बिकी है, लेकिन सवाल के हिसाब से 1470 में बिकी है। तो हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने गुना हो जाएगा ये? 7 दूनी 14, 7 एक साथ 210 गुना। ये 7 के 210 गुना थे। जब ये 7 से 210 गुना है तो भाई ये भी तो 210 गुना ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0 6 6 दूनी 12, 1260 क्या हमारा आंसर हो जाएगा? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? हमने क्रय मूल्य यही तो मानते हैं, तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को 770 में बेचने से 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने कहा था कि एक ही काम करेंगे हम, 12.5% जो 1/2 उसको क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन में बना लेते हैं 1/8। हम मान लेते हैं कोई वस्तु हमारी 8 रुपये की थी, 1 की हानि पर हमने बेच दी, मतलब वो 7 में हमने बेच दी। ये 8 की चीज़ थी, हमने 7 में बेच दी, तो हमें नुकसान हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है भाई 7 में नहीं बेची, हमने वो बेची 770 में। तो 7 से कितने गुना? 110 गुना। तो भाई ये भी तो इतनी गुने होगी। तो भाई ये 0 8 और 8 880, यही तो हमारे क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया।
बहुत आसान ट्रिक है, अगर आपने प्रतिशत ढंग से पढ़े हैं ना तो ये सवाल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। बस इतनी चीज़ समझिए, जो क्रयमूल्य होती है ना वो नीचे होती है और विक्रयमूल्य है ना वो ऊपर होती है। ठीक है, अंश जो है ना इसमें अंश अंश जो है वो विक्रयमूल्य है। ठीक है, सॉरी विक्रयमूल्य, और हर जो है ना वो क्रयमूल्य है। क्रयमूल्य, कोई डाउट नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। बात हमारी है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 37.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, लाभ अगर बोलता है तो हम प्लस कर देते हैं ऊपर अंश को, और हानि बोलता है तो अंश को हम माइनस कर देते हैं। बस इतना करना होता है हमें। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? 37 सही 1/2 परसेंटेज बराबर कितने के होता है? 3/8 के होता है। यानी कोई वस्तु हमने 8 में खरीदी थी और 37 से 3, यानी कि 8 में हमने खरीदी थी और 8 और 3 11, और हमने 11 में बेची, तभी तो हमें इतनी का प्रॉफिट हुआ। बात सही है। तो सवाल कह रहा है साहब, हमने 11 में नहीं, यानी कि हमने 8 में खरीदी 11 में बेची। सवाल कह रहा है 11 में नहीं, आपने 13,200 में बेची। तो 13,200 में बेची तो 11 किन 11, 11 दूनी 22, ये 1200 हो गया, है ना। तो ये 1200 गुना, तो ये भी तो 1200 गुना होगा। बारह 96। तो ये जो है हमारा क्रैमल कितने का है? क्रैमल 9600 है हमारे रुपये, और यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का 10,500 रुपये में बेचकर 337 सही 1/2% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 337 को ही हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो लगभग इसका जो फ्रैक्शन बनेगा, बनाने का तरीका होता है, तो पहले तो 300 प्लस 37 सही 1/2 में तोड़ दो उसे, आसान हो जाएगा। ये 3 हो जाएगी, ये प्लस, अब 37.5 तो हमने अभी निकाला ही था, 3/8 होते हैं, 8 या 24 और 3 27, तो कितना हो? 27/8 हो गया। ये क्या हमारा इस वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब वो क्या बोल रहा है? लाभ कमाता है, यानी कि देखो 27, ये 35 हो जाएंगे, है ना। तो 8 की कोई चीज़ थी, 35 में हमने बेची है। तो सवाल कह रहा है सर 35 में नहीं, सवाल कह रहा है 35 में नहीं, आपने जो बेची है वो 10,500 में बेची है। तो कितने? 300 गुना। और जब 300 गुना ये है तो 300 गुना ये भी तो होगी वैल्यू। तो 8 या 24, यानी वो बस कितने की थी? 2400 रुपये की। बात क्लियर? चलिए, टाइप चेंज हो गया है, इनको हम करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल में करते क्या हम, सबसे पहले हमें जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। इसमें 15 क्या दिया हुआ हमें? सीपी दिया हुआ ना, इंग्लिश में क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और बराबर दिया हुआ 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के, सीपी। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसे सीपी हमने एसपी ऊपर लेंगे और सीपी जब हम नीचे लेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा
3/2। 3/2। कोई चीज़ हमारी कितनी खरीदी थी हमने, 2 की, और हमें प्रॉफिट हुआ इस पर कितनी, बिकी कितनी की, 3 की, सेल कितनी की हुई, 3 की, तो 1 के प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ हमें कितने पर, 2 पर, तो इसका प्रॉफिट 50% हुआ हमें। भाई 50% प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। हमने कहा था हम सीपी जो निकालते हैं किस पे निकालते हैं, हम जो प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं। सीपी हमारा 2 दे रखा है, सेलिंग प्राइस थी 3, जब 3 में बेच दी हमने तो 1 की तो हमें प्रॉफिट हुआ। सवाल कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सवाल हमसे कह रहा है 10 जो है ना हमारे पास, 10 हमारे पास सीपी है, बराबर 9 क्या है, एसपी है। और तो हम क्या करेंगे, एसपी अपॉन सीपी बराबर 10/9। 9 में कोई वस्तु बिकी, 1 की बिकी, 1/9 कितने के बराबर होता है, अरे कितने के बराबर होता है, 11 सही, 1/9, इतने परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ हमें। कोई दिक्कत है, नहीं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए अब की बार उसने सवाल बदल दिया है। वो कह रहा है कि अब की बार उसने 9 क्या किया है, एसपी पहले की कर दिया, बराबर कितने के, 12 सीपी के। सीपी इधर है अब की बार, ठीक है। तो 3 दिया, 3 चौक 12। कहने का मतलब ये है कि एसपी अपॉन सीपी अब बटे क्या है, 4/3। कोई बचती 3 की थी, 4 में बिकी, 1/3, यानी कि उसे 33 सही 1/3, ये क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल देखो, इस तरह के सवालों को, पहला तरीका तो ये हुआ, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 524 और 452, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6, 7 और 9। इसमें अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो चौक 8, 8 16, 8 16, तो कितना हुआ, 488 आंसर हो गया। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया, सॉरी, पहले तरीके से तो ये हो गया। दूसरा तरीका और देखते हैं, उससे करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सीपी दे रखा हमें, चलिए सीपी हमें निकालना है। तो एक चीज़ थी कितने में बेची, 452 में, और एक जब, और दूसरी 524 में, ये चीज़ें बिकी। मैं इन चीज़ों का अनुपात मान लूँ तो 1:1 में मान लेता हूँ, यानी कि 2 में कोई चीज़ें 2 हैं। लेकिन इन दोनों का अगर मैं डिफरेंट देखूँ तो कितने का डिफरेंट है, 72 का डिफरेंट हो रहा है। एक्चुअली में 72 का नहीं है, ये क्या है, 36 है ना। तो ये वैल्यू 36 और ये वैल्यू 36, तो इसमें क्या है ना, इधर क्या हो रहा था, तो इधर हम +36 करेंगे और इधर -36 करेंगे। बात समझ में आई। इक्वल करने के लिए यही करना है। ओके, अब या तो मैं +36 कर दूं तो 6 और 2 8 होगा, 5 और 3 8 हो गया, और 4 ही हो गया। या फिर 524 में से 36 घटा दूं, तब भी हमारा 488 आना है। समझ में आ गई। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो 1:1 में मान लेता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि उतना ही हानि होती है जितना लाभ होता है, तो दोनों बराबर है मतलब। समझ में आ गई। तो कितने की वस्तु थी वो, 888 रुपये की थी। दोनों तरीके से हो गए।
अगर बात नहीं समझ में आए तो इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन और करेंगे और इसी तरीके से आपको करना चाहिए। देखो, किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है उस वस्तु की कीमत। देखो हमने क्या बोला था, सीपी हमें पूछ रहा है हमसे, तो पहले हमने 436 इधर लिख लिए और क्या कह रहा है 464, ये हो गया। हमने दोनों को क्या माना, अनुपात मान लिया, 1:1 में बराबर 2, उतना ही कह रहा है। अब वो हमसे कह रहा है कि देखो कितने का अंतर है, 36 से 64 तक कितने अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ कितने का अंतर हुआ, देखो 64 से और 36 तक का अंतर पूछ रहा हमसे, तो 64 में से अगर हम 36 माइनस कर देंगे तो हमारा वो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, 28 का अंतर हो जाएगा। लेकिन ये 28 का नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 2 की वैल्यू 28 है, 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी। या तो मैं यहाँ पर 14 ऐड कर दूँ, प्लस 14 कर दूँ, या फिर माइनस इधर 14 कर दूँ, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 6 10 की जीरो यहाँ से लगा, 1 3 4 1 5, 450। तो आंसर हमारा क्या है 450, या इधर से माइनस करके देख लीजिए 0 5 4 450, यही आंसर है। अगर इस तरह से नहीं करके तो आप एक काम कर सकते हैं, 436 प्लस 464 आपस में जोड़िए, हाँ, एक जीरो यहाँ से लगा, 1 9, 900 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या ये 450 नहीं हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यही तो आना था, आ गया। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चीज समझिए, सवाल क्या कह रहा है। देखो, रुपये 310 के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ रुपये 230 के लिए उस लेख को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। नुकसान प्रतिशत क्या होगा जब बिक्री मूल्य 180 है। मैं कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो 210 और 310 को जोड़ के हम भाग लगा दें, है ना। 200 300, तो ये मतलब 540 हो जाएंगे। तो या तो हम 540 में 2 का भाग लगा दें, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 270 हो जाएंगे, है ना। अब वो कह रहा है कि भाई 270 की वस्तु को अगर हम इतने में बिक्री करें, कितने में, 170 की, 270 की कोई चीज़ है और 180 में बेचें, तो कितने का नुकसान खाएंगे भाई हम। तो 70 और तो 90 का, 90 का नुकसान खा रहे हैं। तो 90 का नुकसान खा रहे हैं हम 270 पे, भाई इसी पे तो खा रहे हैं हम, क्योंकि ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस है, इतने में तो हम बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमारा ये है, इस तभी तो नुकसान हो रहा है हमें। ओके, 3 तिया 3 नीम 3 एकन 3 तिया, तो इसका जो आंसर है वो 33 सही 1/3% हो जाएगा। किसी को डाउट? नई बात समझ में आई? भाई देखो, अभी तक हम क्या निकाल लेते, सीपी यानी कि विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य निकाल लेते हम। क्रय मूल्य जब हम 540 में 2 का भाग लगाया तो हमें क्रय मूल्य हमें ये मिल गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि बिक्री अगर हम 180 में करें तब क्या, कितने का नुकसान होगा हमें। तो 180 में हम करेंगे तो भाई 90 का नुकसान होगा, 270 पे तो नुकसान होगा। 270 की हमने ये वैल्यू निकाल दी कितनी की, 33 से 1 3% का नुकसान हो जाएगा।
14वां सवाल, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, रमन रुपये 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है। अगर उसने इसे रुपये 49 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होगा। मशीन की लागत मूल्य क्या है? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे CP लिखेंगे और यहाँ 39 लिख लेते हैं और इधर 49 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? देखो, अब की बार सवाल ने थोड़ी घुमा दिए। 1% बटे 3, 3 गुना ही तो कह रहा है, यानी कि 4। 4 की वैल्यू कितनी पा रही है? 10। भाई इन दोनों में अंतर कितने का? 10 का। तो कितना गुना हुआ भाई? 2.5 गुना। यही तो हुआ। या तो हम इसमें 2.5 ऐड कर दें या यहाँ से 2.5 माइनस कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। समझ में आई बात है? और ये सवाल इसी तरीके से निकलेगा, अदरवाइज आप दोनों जोड़ के भाग नहीं लगा सकते। इसमें क्या है ना, हम दोनों को जोड़ के भाग, 2 का भाग लगा दें, ये नहीं कर सकते इसमें। क्यों? 2 का भाग तब लग रहा था कि समान वैल्यू हो रही थी। बात समझ में आई? अच्छा, तो सवाल क्या है कि देखो, इसमें क्या 39 और 41.5, ये जो आंसर है, इतने लाख रुपये कहाँ है? इतने लाख रुपये का क्या है? उसे मूल्य है। बात समझ में आई? सवाल क्या कह रहा है हमसे? एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 में बेचने से कमा ले। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या कह रहा है सवाल? देखो, सवाल तो वही है, निकलेंगे 450 हम इधर करेंगे, 900 इधर करेंगे। बात कह दी सवाल ने कि भाई 1% बट्टे 2 गुना यानी कि 3। अब 450 का अगर हम अंतर देखें तो भाई 3 450 ही आएगा। बस 450 ही आएगा। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 बन जाए 150 गुना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। या तो हम इस सवाल में क्या करने वाले हैं, या तो 150 कुछ और है क्या? 3 एकन 3, 3 पंजे 15, जी सही है। या तो 150 यहाँ प्लस कर दें या फिर 150 इधर माइनस कर दें, आंसर आना है। अच्छा, वो कह रहा है इसमें 2 गुना लाभ कमा लेता है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ 300 माइनस होंगे। ठीक है, तो 300 माइनस करेंगे तो ये 600 बचेगा और इधर अगर ऐड कर देंगे तो ये 600 हो जाएगा। अब तो हमें हमारी बात समझ में आ गई कि ये जो है ना 600 क्या है, उसका CP है। 20% लाभ पर अगर वो बेचता है तो उस हम पे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आपकी बार हमें क्रय मूल्य हमारे पास है तो विक्रय मूल्य पूछा है 20%, यानी कि 1/5 है ना, कि लाभ पर अगर हम बेच रहे हैं, यानी कि 6 में अगर बेच रहे हैं हम, कोई चीज़ है 6 में बेच रहे हैं, 1 मिनट, 6 में बेचेंगे तो 5 के हमारे विक्रय मूल्य तो कितने गुना? 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 120 गुना। तो 120 गुना 6, 12 छिंग 72, ये भी तो हो जाएगा 720। तो यही तो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, बात के लिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। सवाल अगर आपको पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आने वाले टाइम में आने वाले जल्दी से एम्पायडा लेकर हाजिर होंगे आपके लिए, और तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते जाइए, सक्सेस आपकी कदम ज़रूर चूम लेगी।